1 का 8 नंबर और 9 नंबर, बाकी का वीडियो हमने डाल दिया है। तो 8 नंबर में कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो अब देखते हैं cot हमारा क्या होता है। तो cot होता है आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। तो हमने क्या कहा था, 3 4 5 की दोस्ती होती है, तो ये 5 तो निकलेगा ही निकलेगा। इसमें कुछ कहा है क्या? इसमें कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है, कोई बात नहीं, तो हम लगा दिए। इसका नाम देते हैं A B और ये C, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं पहले। तो AC बराबर √3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 16 और 9 25, 25 का निकलेगा 5, ठीक है। हमने 5 निकाल लिया, क्योंकि इतना रट लिए हैं 3 4 5 का, तो क्लियर हो जाता है। अब आपसे मांगा है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा और माइनस में sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर थीटा हम ले रहे हैं A को, हम क्या करेंगे, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। A को ले आएंगे नीचे और C चला गया ऊपर, क्योंकि सुविधा होगा। अब यहाँ लिखते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। तो 1 ले लिया हमने। tan स्क्वायर थीटा, तो tan का क्या होता है? लंब बटे आधार। tan का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4, लगाओ स्क्वायर इसका। और नीचे में 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan, तो tan का अभी हमने वैल्यू लिखा ये। और इधर है cos स्क्वायर A, तो cos का वैल्यू क्या होता है? लाल का, ठीक है। तो cos का आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे हम, देख पा रहे हो। और इधर है sin स्क्वायर A, तो लंब बटे कर्ण, तो 4 बटे, यहाँ तो पहले कर्ण तो लिखे ही नहीं हम, तो कर्ण हो गया 5। और इधर sin का हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये वैल्यू रख दिया। रखने के बाद हो गया 1 - 9/16, सॉल्व करो इसको। 3 3 9 4 4 16, और यहाँ हो गया 1 + 9/16 बराबर, इधर हो जाएगा 16/25 और माइनस में 9/25। तो देखो एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम हो जाएगा 16, ठीक। और क्रॉस गुना करो, 16 - 9 हुआ, और यही पलट देते हैं इसको। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 16, और 16 जोड़ 9 हो जाएगा ये, अब बराबर 9/25। दोनों साइड बराबर होना चाहिए। 16 16 खत्म, यहाँ कितना बचा? 16 में 9 गया 7, तो यहाँ भी तो होगा 7, देख लो। 16 में 9 गया 7, नहीं हुआ? 16 में 9 गया 7, और 16 में कितना हो गया? 25। इधर भी 7/25, इधर भी 7/25। ये हो गया अप्रूव्ड, ठीक है। और एक छूटा हुआ है 9 नंबर, वो भी अभी बताते हैं, ठीक है। इसको बार बार देखो, समझो। क्वेश्चन नंबर 9, फिर चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। कहाँ गया सवाल? ठीक है। तो 9 नंबर कह रहा है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें बी जो है हमारा समकोण है, और tan A का मान 1/√3, तो A यहां डाल दो, और ये हो गया C। तो tan का मान दिया हुआ है 1/√3, तो tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर होगा √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर, तो हो गया 1 जोड़ 3 यानी कि 4, और 4 का कितना निकला? 2, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये √3 हो गया।
अब कह रहा साइन ए इंटू कॉस ए बताइए, तो साइन ए इंटू, इसको बाहर करो, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए करेंगे, कॉस सी है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और यहां होता है आधार बटे कर्ण, और यहां होगा कॉस ए, तो रे 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 रे, ठीक है, यहाँ ठीक है, ठीक है, प्लस कॉस ए का हो गया आधार बटे कर्ण, और इसका क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन देखो थीटा अलग अलग है, तो थीटा अलग अलग है तो वैल्यू अलग होगा, तो साइन का होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब अगर हम ए के हिसाब चल रहे तो लंब हो गया ये, और कर्ण क्या है 2। आधार सी के हिसाब से चलोगे तो आधार हो गया ये 1 बटे कर्ण कितना है 2 जोड़। अब कॉस के हिसाब से चलो आधार बटे कर्ण, तो ए के हिसाब से चलेंगे तो आधार हमारा क्या हो गया √3, कर्ण है 2, यहां गुना का चिन्ह, लंब तो सी के हिसाब से चलेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, सी के हिसाब से लंब हो गया √3, और कर्ण क्या हो गया 2। सॉल्व करो, 1/4 जोड़ आधा आधा मिलके पूरा हो गया 3/4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हुआ, तो 1 जोड़ 3, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4/4, इसका वैल्यू हुआ 1, ठीक है। इसमें एक आखिरी बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है cos A इंटू कॉस सी, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, गुना आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण गुना लंब बटे कर्ण। लेकिन देखो एंगल अलग अलग है, तो कॉस के हिसाब से आधार, ए के हिसाब से आधार हमारा क्या होगा √3, ए के हिसाब से आधार हुआ √3, और कर्ण कभी नहीं बदलता है, गुना। अब हम बात करें कॉस सी की, तो कॉस सी में आधार क्या हो गया 1, और कर्ण क्या हो गया 2, यहां हो गया 1/2। साइन ए में बात करेंगे ए के हिसाब से, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, 1/2। सी के हिसाब से लंब कौन होगा, तो सी के हिसाब से लंब हो गया √3 और बटे में 2, तो √3/2, तो यहाँ कितना हो गया √3/4 माइनस √3/4, पूरा पूरी घट गया, क्या बचा 0। तो ये जो यही 2 सवाल था जिसमें आवाज नहीं आया था, तो फिर से इसको बता दिए, उसमें और डिटेल था थोड़ा सा। अब तुम लोग पढ़ चुके हो तो अंदाज आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर भी नहीं आया तो उसको रिपीट करके देख लेना। तो यहां से ये खत्म हुआ, ठीक है।